मैं 22 साल का था। होटल में जॉब करता था। मैं होटल में मैनेजर था और होटल में मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं घर पे जाने के वास्ते तैयारी कर रहा था। तो मुझे तब अपने होटल ओनर का कॉल आया और होटल ओनर ने कहा कि आमिर किसी वजह से सेकंड मैनेजर नहीं आ सकता, तो तुम्हें उसकी शिफ्ट करनी पड़ेगी। मैंने बहाना बना के बोला कि सर मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आप एक्स्ट्रा काम करो, हम तुम्हें ओवर टाइम की सैलरी भी देंगे। तो मैंने जैसे तैसे हाँ कर दी और मैं वहाँ पे रुक गया। और होटल में रुकने के बाद मैं वहाँ पे रुका, अपना सब काम किया। और फिर नेक्स्ट नाइट मैं वहाँ से निकल रहा था कि उतने में सेकंड मैनेजर आ गया। तो सेकंड मैनेजर के आने के बाद में मैं वहाँ से निकल रहा था और मैं रास्ते से जा रहा था बस स्टॉप के ऊपर, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। मैं गाड़ी लेने के वास्ते ही जॉब कर रहा था। और फिर रास्ते से जाते जाते रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे और मैंने एकदम रास्ते पे जब जा रहा था, रास्ते पे पूरा एकदम सुनसान अंधेरा, रात का अंधेरा, और फिर रास्ता एकदम ऐसे सुनसान। और वहाँ पे ऐसे कैसे लोग आते हैं जो दारू पिए हुए रहते हैं, गंजेड़ी रहते हैं और वो खूनी भी रहते हैं। और एक तो वो इलाका भी वैसा नहीं था होटल वाला, और उस इलाके में हर दिन एक वारदात होती थी। तो फिर वैसे वो होता था। तो फिर मैं जा रहा था, मैंने देखा कि सामने से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है। वो आदमी चलता आ रहा था मेरी ओर ही, और मुझे अभी भी याद है उसने ब्लैक जीन्स पहनी थी और एक जैकेट था, स्वेटर अपना। उसने वो स्वेटर और एक टोपी पहनी हुई थी और मुंह पे उसके रुमाल था। तो वो मेरे ओर ही आ रहा था। मुझे लगा ये कोई ड्रग डीलर वगैरह कोई है तो नहीं, खूनी भी नहीं ऐसे। तो उस आदमी ने मेरे नज़दीक आके मुझे बोला कि मैं ड्राइवर हूँ, कंपनी में काम करता हूँ, मुझे ज़रूरत है आपकी, मैं आपको पैसे भी दूँगा, मुझे अपने गाड़ी के अंदर सामान शिफ्ट कराना है। उसने ऐसा कहा। तो मैंने उससे बोला नहीं, मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं करना काम, मुझे पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला क्यों नहीं करना काम, उसकी आवाज़ में, भारी भरकम आवाज़ में, अभी भी मुझे याद है उसकी आवाज़। उसने वैसे कहा, वो मेरे पीछे ही पड़ गया। उसने बोला मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो और मैं आपको पैसे दूंगा उस जॉब के। तो हम दोनों चलते चलते वो मुझसे बहस करने लग गया और मेरे पीछे पीछे आने लगा बस स्टॉप तक। मैं बस स्टॉप के ऊपर पहुंचा और बस स्टॉप के ऊपर एक आदमी पहले से ही खड़ा था। तो उस आदमी को देख के उसने मुझे छोड़ दिया और फिर उस आदमी के पास जाके उसको पूरी सेम स्टोरी बताई। तो वो आदमी उसके साथ जाने तैयार हो गया पैसों के वास्ते। तो वो आदमी जब उसके साथ जा रहा था तब उस आदमी ने आगे गया 2-1 मिनट की दूरी पर और फिर पीछे पलटा। पीछे पलटने के बाद में मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद मुझे बोला उसने कि ये देखो, तुम्हें तो पता है ना ये रास्ता कैसा है, यहाँ पे कितनी वारदातें होती हैं, तो मैं ऐसे ही किसी पे थोड़ी ना भरोसा कर सकता। उस आदमी ने ऐसा मुझे कहा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आपने जो बोला वो भी सही है। तो उसने बोला, उस आदमी ने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, ऐसे 2 लोग रहेंगे तो सपोर्ट भी होगा। तो मैंने जैसे तैसे नहीं बोला। तो उसने मुझे बोला कि वो आदमी 2000 रुपये देने के तैयार है 20 मिनट के काम के वास्ते। तो मैंने बोला 20 मिनट के काम के लिए 2000 रुपये देने के लिए तैयार है, ऐसा क्या काम है। तो ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला। ड्राइवर ने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी मुस्कान अभी भी मुझे याद है, एकदम ऐसे साइलेंट मुस्कान, और आंखें उसकी कुछ और ही बता रही थी। तो फिर हम लोग दोनों उसके साथ जाने लगे रास्ते से। रास्ते पे एकदम सुनसान अंधेरा। उसने बोला कि 2-5 मिनट की दूरी पर ही है हमारा गोडाउन। तो हम लोग उसके पीछे जाने लगे। तो हम रास्ते से चलते चलते मैंने उस ड्राइवर को पूछा कि एक एक बंदे को 2-2 हज़ार रुपये दोगे 20 मिनट के काम के वास्ते, ऐसा क्या काम है। ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बोला। ड्राइवर ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे चलने लगा अपने काम से काम रख के। और मैं भी नहीं डर रहा था क्योंकि वो दूसरा आदमी भी मेरे साथ था। मैंने मन ही मन में अपने आप को बोला कि आगे कुछ भी हो सकता है, तो मुझे फ़िज़िकली तैयार रहना पड़ेगा। और मैं ऐसे दिखने में तो लंबा हूँ, लेकिन मैं ऐसा है अपने लुकड़ा हूँ और मेरे में उतनी पावर नहीं है कि मैं किसी को मार सकूँ 2-3 लोगों को। मैं अपने मन के अंदर यही बातें सोच रहा था। मैं ये बातें सोचते सोचते चल रहा था। फिर आगे जाते ही हम लोग उस जगह पे पहुँच गए और उस जगह पे पहुँचने के बाद में मुझे ड्राइवर ने कहा हम दोनों को कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी सामान है, तुम्हारा पर्स, फ़ोन वगैरह सब कुछ दे दो। तो मैं ऐसे नहीं दिया उसे। तो मैं ऐसे बोला कि नहीं, मैं क्यों दूँ, मैं नहीं दूँगा। तो उसने मेरे से नहीं लिया, उसने दूसरे आदमी से लिया। दूसरे आदमी ने उसको सब अपना सामान दे दिया और दूसरे आदमी को उसने अपना सामान दे दिया।
तो दूसरे आदमी ने वहाँ पर रुका मेरे साथ। मैंने अपने दिमाग के अंदर ही बोला कि आदमी पागल है, ऐसे किसी भी इंसान को अपना पूरा सामान दे दिया इसने, पर्स वगैरह सब कुछ, मोबाइल फ़ोन, तो वो सब दे दिया उसने। फिर 2-3 मिनट बाद ड्राइवर बाहर आया, ड्राइवर ने उसका सामान उसे वापस दे दिया, और उसका सामान उसे वापस देने के बाद में ड्राइवर ने मुझे मेरा सामान मांगा। मैंने उसे बोला नहीं, मुझे नहीं देना, मुझे मेरा फ़ोन बिन वगैरह कुछ भी नहीं देना, तुम्हें बस मेरे से काम है, वो काम मैं करूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे हम क्या काम करने के वास्ते हैं, क्या शिफ्ट करना है। तो उसने बोला यहाँ पे हम पटाखे डिलीवरी करते हैं, तो तुम्हें गाड़ी के अंदर पटाखे चढ़ाने हैं, मैं तुम्हें 2-2 हज़ार रुपये दूंगा उसके। तो मैंने बोला नहीं, मैं अपना सामान नहीं दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रक लाओ, मैं सामान वहाँ से उठा के लाऊंगा, लगा तो मेरे साथ एक आदमी भेज दो, वो मुझ पर निगरानी रखेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड। तो मैंने उसे ऐसा बोला तो उसके चेहरे का कलर उड़ गया, वो हल्की सी स्माइल ऐसे दिया उसने, और उसकी आंखें कुछ और ही बता रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं करना तुम्हारा काम। तो ड्राइवर ऐसे पलटा, और उसका जो चेहरा था वो चेहरा अभी भी मुझे याद है, और उसने मेरा हाथ ऐसे ज़ोर से पकड़ लिया कि मैं बता नहीं सकता, अभी भी वो जब मुझे याद आता है मेरे ऐसे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ा तो जो दूसरा आदमी मेरे साथ था वो भी मेरी ओर देखा, और एकदम ऐसे उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए। मुझे ऐसे देख के उसने मेरी मदद करनी नहीं चाहिए, उसने मेरी मदद भी नहीं की, वो भी मेरी ओर देख रहा था, और उनकी ड्राइवर की और उस आदमी की आंखें कुछ और ही बता रही थी, और दोनों की जो मुस्कान थी वो भी कुछ और ही बता रही थी उनके चेहरे के ऊपर। मैंने अपने दिमाग के अंदर सोचा कि आमिर आप तैयार हो जाओ, अभी कुछ भी हो सकता है आगे। और मैंने सोचा कि ऐसे लड़ाई में तो मैं 2 लोगों को नहीं मार सकता, तो मैं वहाँ पे एकदम पागलों जैसे चिल्लाने लगा। मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा नहीं हूँ। मैंने उसे मतलब बता नहीं सकता, मैं उस दिन मेरी इतनी फट गई थी कि मैं अंदर ही अंदर ऐसे पागलों जैसे एक्टिंग करने लगा था उनके सामने, और ऐसे चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो वो देख के तभी भी वैसे ही खड़े थे मेरी तरह, वैसे घूर रहे थे, और उनकी जो मुस्कान थी वो अभी भी मुझे याद है। वो दोनों ऐसे घूर रहे थे मेरे पास में, और उनके मुंह के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं था। मुझे जैसे लग रहा था कि वो दोनों मुझे मार डालेंगे, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी अंदर से। और वैसे वक्त मैं पागलों जैसे एक्टिंग करने लगा, जैसे मैंने कहा तुम्हें क्या लगता मैं ऐसा हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जेल से अभी छूट के आया था। और मेरे उस टाइम पे पॉकेट में एक चाकू था, क्योंकि मैं हर बार रखता था, क्योंकि मुझे पता था वो जगह कैसी थी। और मैंने वो चाकू निकाला और उन्हें कहा कि मैं अभी पहले से ही 3-4 घूम करके आ चुका हूँ। ऐसे मैंने उन्हें कहा कि तब भी उनके चेहरे के रिएक्शन सेम वैसे ही थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हमारी आवाज़ सुनते सुनते 4-5 लोग वहाँ पे आए, और 4-5 लोग वहाँ पे आके वो सब ऐसे खड़े थे कि जैसे 4-5 मिल के मुझे मार डालेंगे, 4-5 एक ही ग्रुप में, ऐसे मुझे लग रहा था। और उसी वक्त मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर 2-3 मिनट बाद पुलिस की कार आई राउंड अप के वास्ते, और पुलिस की कार राउंड अप के आने के बाद और मुझे मेरी जान में जान आई, और मैंने कहा कि बस आज तो मैं बच गया पुलिस की वजह से। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसे किसी भी काम रहेगा किसी को भी तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, किसी के चक्रों में नहीं पड़ूंगा, अपने काम से काम रखूंगा। और फिर पुलिस ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हारा गलतफहमी हो गई थी, तुम गलत सोच रहे थे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अभी भी वो ड्राइवर की और उस आदमी की स्माइल याद है, और वो जो ऐसे लोग वो खड़े थे, तो उन्हें देखकर अभी भी मुझे डर बसता है। मालूम वो लोग ऐसे खड़े थे, और पुलिस ने कहा कि इन्हें किस बेसिस के ऊपर, किस क्राइम के ऊपर हम इन्हें अरेस्ट करेंगे। और मैंने भी वो बात सुन के ऐसा बोला, हाँ पुलिस की भी बात सही है, ऐसे कैसे कोई भी किसी को भी अरेस्ट कर लेगा, इसके वास्ते तो प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो सब लोग वैसे खड़े थे। पुलिस ने बोला नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस तुम ऐसे तुम्हारे दिमाग में सोच रहे हो। तो फिर मैं अगले दिन वहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ गया, मैंने सोचा पुलिस के पास जाऊँ और फिर कंप्लेंट लिखा उनके अगेंस्ट, लेकिन नहीं लिखा ही मैंने, क्योंकि उसके वास्ते एविडेंस चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ जाने के बाद में वहाँ पे जगह पे देखा, तो वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे काम चालू था, लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं थे, वो ड्राइवर और वो 4-5 लोग वहाँ पे नहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड वाले, और वो लोग वैसे तो नहीं थे। तो मैंने उनके बारे में पूछा, तो वहाँ पे कहा कि यहाँ पे कोई भी वैसे लोग नहीं है। तो फिर मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हुआ, मैं बोला अगर मैं को कुछ कर देते वो लोग रात में, तो मैं क्या करता फिर। तो बस थैंक यू गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो